नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी आज पहली बार काशी गए, लेकिन पीएम मोदी का जो इवेंट था वो वाकई किसानों के सम्मान में था या चुनाव में पीएम मोदी की छवि को जो झटका लगा है। उसके बाद बीजेपी का ये प्लान था पीएम मोदी की छवि को रिबिल्ड करने का, पीएम मोदी की छवि को बचाने का, पीएम मोदी की छवि को चमकाने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी की छवि को चमकाने के लिए जनता पर आखिरकार जुर्म क्यों किया गया? आखिरकार हमारे देश में ये सब कब तक चलेगा? पीएम मोदी के पूरे इवेंट का विश्लेषण करेंगे सबूत के साथ कि बीजेपी और मीडिया ने पीएम मोदी के इवेंट को मिलकर किस तरह दिखाया और इसकी पूरी हकीकत क्या है। पहले सवाल उठाते हैं कि आखिरकार जनता पर यह जुल्म कब रुकेगा जो पीएम मोदी के इवेंट में हुआ। और सभी पार्टियों को यह वीडियो देखना चाहिए। आपको भी इस वीडियो से सीखने की जरूरत है, चाहे सत्ता पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों। आज वाराणसी का तापमान आप देखिए, काशी का तापमान देखिए 43 डिग्री सेल्सियस, और ये 48 डिग्री सेल्सियस के समान महसूस हो रहा था, क्योंकि तापमान के अलावा उमस भी हो जाती है, तो जो गर्मी महसूस हो रही थी वो 48 डिग्री सेल्सियस के समान हो रही थी। यानी जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दोपहर में या फिर देर शाम कोई भी इवेंट अटेंड करना। लेकिन पीएम मोदी की छवि को चमकाने के लिए ये इवेंट अटेंड किया गया। और पीएम मोदी इस गर्मी को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पीएम मोदी ने भी माना कि बहुत गर्मी है, तो आखिरकार ये इवेंट क्यों किया गया? पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए, और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। तो पीएम मोदी कहते हैं कि आप इतनी गर्मी में आए, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है। जो कृषि सखी वाला इवेंट था, सर्टिफिकेट बांटने का जो इवेंट था, कुछ महिलाओं को पीएम मोदी ने बांटे होंगे सर्टिफिकेट, इसके अलावा अधिकारियों ने दिया। तो आखिरकार इस तरह के इवेंट की इतनी प्रचंड गर्मी में आवश्यकता क्या है? पीएम मोदी कहते हैं कि आप इतनी गर्मी में आए नहीं हैं, लाए गए हैं। बाकायदा इसका प्रबंधन किया जाता है, चुनावी रैली हो या इस तरह का इवेंट हो, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, गर्मी में पब्लिक को बुलाया जाता है, अरेंज किया जाता है, नेताओं की ड्यूटी लगाई जाती है, और सरकारी इवेंट होता है तो अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। तो इस तरह का इवेंट पब्लिक के लिए मजबूरी बन जाता है। नेताओं के भाषण देने के लिए पब्लिक को सामने खड़ा किया जाता है कि देखिए कितनी भारी भीड़ आ गई। उस इमेज बिल्डिंग के लिए पब्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो गर्मी में यह सब रुकना चाहिए। और पीएम मोदी की चापलूसी में इस गर्मी को लेकर शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं? मतलब एक तो पब्लिक को बुलाओ, ऊपर से पब्लिक पर एहसान जताओ कि पीएम मोदी यहां आए हैं इसलिए गर्मी भी कम हो गई है। क्या कहते हैं शिवराज सिंह चौहान, जरा देखिए। प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए हैं, तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भयानक गर्मी थी, आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। यह इतिहास है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भी उमस का असर दिखाई दे रहा है। पब्लिक गर्मी से परेशान है और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पीएम मोदी के प्रताप से सूर्य देवता ने रहम कर दिया है, गर्मी कम हो गई है, शायद दैवीय शक्तियों का असर होगा। लेकिन दोस्तों, गंभीर सवाल यह है कि आखिरकार हमारे देश में पब्लिक के साथ ये जुल्म कब रुकेगा? नेताओं की इमेज बिल्डिंग के लिए पब्लिक को गर्मी में कब तक ऐसे परेशान होना पड़ेगा? कई सारी ऐसी रैलियां होती है जहां गर्मी की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। उसके बावजूद हमारे देश में खेल चलता रहता है। सोशल मीडिया का जमाना है। पीएम मोदी 17वीं किस्त जारी कर रहे थे किसान सम्मान निधि की। अपने दफ्तर से भी कर सकते थे, 8 PM वाला बुलेटिन भी कर सकते थे। 8 PM पर जो आकर जो घोषणाएं करते हैं उस तरह से भी बोल सकते थे, 8 PM पर भी किस्त जारी कर सकते थे। तो उसके लिए आखिरकार पब्लिक को परेशान करने की जरूरत क्या है, समझ नहीं आता। सोशल मीडिया पर इतना बड़ा प्रचार तंत्र है पीएम मोदी का, इतनी ज्यादा रीच है उनके यूट्यूब चैनल पर, उनके ट्विटर पर, उनके फेसबुक पर, उनके इंस्टाग्राम पर। बीजेपी के तमाम नेता उनके साथ हैं, तमाम अभिनेता उनके साथ हैं। उनको बोलो कि भैया मेरा वीडियो शेयर करना है, हर कोई करेगा, कोई मना नहीं कर सकता। तो पब्लिक को गर्मी में ऐसे परेशान करने की जरूरत क्या है? अपनी छवि चमकाने के लिए
और नेताजी इस तरह चापलूसी करते हैं कि देखिए पीएम मोदी आए तो गर्मी कम हो गई। अगर किसी को कुछ हो जाए, एक इंसान को भी कुछ हो जाए इतनी भयंकर गर्मी में, तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। चुनाव आयोग की भी इस बात को लेकर आलोचना की गई कि इतनी गर्मी में आखिरकार चुनाव क्यों कराए गए। और अब पीएम मोदी बेवजह इस तरह का इवेंट आयोजित करते। 17वीं किश्त है, पहली किश्त नहीं है। जब किसी चीज की शुरुआत की जाती है, किसी योजना की शुरुआत की जाती है, तो आप मान सकते हैं कि चलो पब्लिक को इकट्ठा कर लिया, बड़ी योजना थी, ऐसा चलन हो गया है। लेकिन 17वीं किश्त जारी कर रहे हैं और आप उसके बाद गर्मी में इस तरह पब्लिक को परेशान करते हैं और उसके बाद धन्यवाद भी करते हैं कि आप गर्मी में आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, पीएम मोदी की छवि को चमकाने के लिए गर्मी में पब्लिक को परेशान किया गया और जो दावे किए गए उसकी भी पोल खोलते हैं कि आखिरकार एक ही बात को लेकर कब तक पीएम मोदी की इमेज चमकाई जाएगी। पीएम मोदी के इवेंट में यह वीडियो दिखाया जाता है किसान सम्मान निधि योजना का। दावा किया गया कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, किसान अपनी मूंछ को ताव देने लगे, सब किसान खिलखिलाकर हंसने लगे क्योंकि पीएम मोदी ने 2000 रुपए उनके खाते में डाल दिए। और उसको कैसे दिखाया जा रहा है कि देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 जून 2024 को सबसे पहले किसानों को पैसे देने के लिए फाइल पर साइन किए। मतलब 5 साल पुरानी योजना है, पहले ही ऐलान कर दिया जा चुका है कि 2000 साल में 3 बार किसानों के खाते में पैसे आएंगे। 5 साल पुरानी योजना है, उसको लेकर आखिरकार कब तक एहसान जताया जाएगा। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी अपने खाते से किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, जबकि देश की जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। खुद पीएम मोदी कहा करते थे कि कांग्रेस सरकार ऐसे एहसान जताती है कि मानो पैसा मामा के घर से आता है। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? तो अब क्या पीएम मोदी के खुद के घर से आता है पैसा? 5 साल हो गए, फिर भी ऐसा दिखाया जाता है कि देखिए तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो पहला दस्तखत किसानों के लिए किया। आखिरकार एक योजना को लेकर कब तक एहसान जताया जाएगा और क्या इन 2000 रुपए से वाकई किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी? किसानों का अगर सम्मान है तो एमएसपी को लागू कीजिए, जो पीएम मोदी खुद मांग किया करते थे। कहते थे कि एमएसपी अनिवार्य होनी चाहिए। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो क्या एमएसपी को लागू कर पाएंगे? एमएसपी को लागू कर देते तो वाकई किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। और उसके बाद मीडिया किस तरह दिखाता है इस छोटी सी बात को जो 5 साल पुरानी है, कोई बढ़ाए भी नहीं गए। 200 अगर 2000 से 2500 कर दिए होते तो भी इस तरह का इवेंट चल जाता, लेकिन 5 साल पहले भी 2000 थे, आज भी 2000 है और फिर भी एहसान जताया जा रहा है। और मीडिया किस तरह दिखाता है इस पूरे इवेंट को, ये देखिए। पीएम मोदी इवेंट करते हैं अपनी छवि चमकाने के लिए, पब्लिक को गर्मी में परेशान करते हैं और उसके बाद मीडिया किस तरह दिखाता है, मोदी का बजा डंका, विपक्ष को क्यों शंका। मतलब विपक्ष को यहां पर भी नीचा दिखा रहा है कि पीएम मोदी हर बार इवेंट आयोजित करते हैं 2000 रुपए देने के लिए। यह नहीं बताता कि खाद के कट्टे का वजन घटा दिया, महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, बचत लगातार कम होती जा रही है, एमएसपी लागू नहीं की जा रही। वो सारे सवाल करने की बजाय विपक्ष को नीचा दिखाता है मीडिया की मोदी का बजा डंका, विपक्ष को क्यों शंका। और आगे कहते एक बार फिर अन्नदाता के अच्छे दिन आए, मतलब एक बार फिर आ गए, 2000 रुपए से अच्छे दिन आ गए। मतलब इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है। पीएम मोदी अपने इवेंट में बताते कि अब तक इतने करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए, मतलब वो जमा ही है, मतलब वो खर्च नहीं होते, 2000 रुपए खर्चा नहीं होता है, पीएम मोदी जमा करते जा रहे हैं और किसानों के खाते में जमा होते जा रहे हैं। तो 1000 वाला आंकड़ा बोलने में थोड़ा बुरा लगता है कि आज मैंने किसान के खाते में 2000 रुपए दे दिए। बताते हैं 700 करोड़ बनारस के किसानों के खाते में चले गए, इतने 1000 करोड़ देश के किसानों के खाते में चले गए। अरे साल के 6000 रुपए मिलते हैं मोदी जी, और लागत जिस हिसाब से बढ़ी है तो उसमें कोई किसानों का फायदा नहीं हुआ है। जो आय दोगुनी करने का वादा था वो दूर दूर तक भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ये कुल मिलाकर पीएम मोदी की छवि को चमकाने का खेल आप देखिए। मीडिया इस तरह की हेडलाइन बनाता है कि एक बार फिर अन्नदाता के अच्छे दिन आ गए क्योंकि पीएम मोदी ने 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। 2000 रुपए से किसी के अच्छे दिन आ जाते हैं। इसके आगे हेडलाइन आप देखिए, किसानों के खाते में पहुंचे 20,000 करोड़। जीत की हैट्रिक के बाद काशी में नमो नमो। बताइए कैसे नमो नमो हो गया काशी में। मीडिया की हेडलाइन है, बीजेपी की हेडलाइन होती तो समझ में आता। आज तक जैसा चैनल इस तरह की हेडलाइन चलाता है पीएम मोदी के इवेंट को लेकर, और पीएम मोदी दावा करते हैं कि 2000 रुपए देकर मैंने किसान को धन्य कर दिया। पब्लिक को इकट्ठा किया जाता है, गर्मी में परेशान किया जाता है,
ताकि भीड़ के सामने भाषण देने वाला सीन बन सके, उसका वीडियो बन सके, उसके बाद मीडिया वाले चला सके, पूरी छवि चमका सके कि देखिए किसानों को पीएम मोदी ने धन्य कर दिया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। और हकीकत यह है कि 5 साल पुरानी योजना को बार बार इस तरह दिखाया जाता है कि पीएम मोदी देश के किसान पर एहसान कर रहे हैं। अगर एहसान करना है तो आपसे निवेदन है कि एमएसपी को लागू करिए और उसके बाद किसानों के भले की बात करिए। आप गर्मी में इस तरह के इवेंट के आयोजन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।